एक अष्टमी की रात सिया अपनी बीमार माँ के लिए दवाई लेकर घर आ रही थी। सिया के रास्ते में एक प्राचीन मंदिर पड़ता था। वो उस मंदिर में कुछ मिनट आराम करने के लिए रुक गई। तभी उसे लगा कि जैसे मंदिर के अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। 3 लंबे चौड़े आदमी भागते हुए मंदिर से बाहर आए। उनके हाथ में मंदिर की दान पेटी थी और उनके मुंह कपड़े से ढके हुए थे। सिया को समझ आ गया कि जरूर ये लोग मंदिर से पैसे चुराकर भाग रहे हैं। लेकिन उनमें से एक आदमी ने सिया को देख लिया और वो जोर से बोला, अरे सुनो, तुम दोनों, उस लड़की को पकड़ो, मैं दान पेटी संभालता हूँ। सिया अपनी जान बचाकर भागने लगी और उनमें से 2 चोर उसका पीछा करने लगे। भागते भागते सिया गांव के पास वाले जंगल में पहुंच गई, जहां उसे एक बड़ा सा महल दिखा। वो महल रानी दुर्गामती का महल था, जिसके बारे में सिया बचपन से कई रहस्यमय किस्से सुनती आ रही थी। सिया के पास कोई चॉइस नहीं थी और वो छुपने के लिए दुर्गामती महल में चली गई। उसके अंदर घुसते ही बहुत तेज हवा चलने लगी। महल के एक कोने में एक बड़ी सी पेंटिंग लटकी हुई थी। उस पेंटिंग में लाल साड़ी पहनी हुई एक औरत गले में फंदा था और वो औरत उस फंदे से लटकी हुई थी। लेकिन ऐसी भयानक पेंटिंग देखकर सिया को घबराहट होने लगी। तभी अचानक दीवार पर लगी वो पेंटिंग धम से नीचे गिर गई। सिया को अचानक बहुत तेज ठंड लगने लगी, तो वो इधर उधर खुद को ढकने के लिए कुछ ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते सिया को ऊपर हॉलवे में एक कमरा दिखा, जिसका दरवाजा बंद पड़ा था। और फिर जोर से हवा चली और वो दरवाजा खुल गया। उस कमरे में एक लाल रंग की साड़ी पड़ी थी। उस लाल साड़ी के बगल में एक पुरानी सी किताब भी पड़ी थी। वो हवा से अपने आप खुल गई। सिया ने देखा कि उसमें रानी दुर्गामती के बारे में कुछ लिखा था। वो किताब पढ़ ही रही होती है कि उधर वो दोनों चोर सिया को ढूंढते ढूंढते दुर्गामती महल के अंदर चले आते हैं। इन दोनों ने सिया को ढूंढने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में जाने का फैसला किया। एक चोर ऊपर चला गया और दूसरा नीचे ही सिया को ढूंढने लगा। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए उस चोर को दीवार पे एक स्विच बोर्ड दिखा। उसने स्विच ऑन किया तो ऊपर वाले हॉल की सारी लाइट जल गई। लाइट जलते ही उस चोर को जमीन पर खून के पैरों के निशान दिखे। उसे लगा कि शायद सिया को भागते हुए चोट लग गई होगी और वह उन निशानों को फॉलो करने लगा। कॉरिडोर के कोने में लाल साड़ी पहने एक लड़की बैठी थी। उसकी पीठ उस चोर की तरफ थी, इसलिए वो चोर उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। लेकिन उस चोर को लगा कि वो लड़की सिया है। जैसे ही वो लड़की मुड़ी, उस चोर के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उस लड़की ने घूंघट डाला हुआ था और उसका पूरा चेहरा काले बालों से ढका हुआ था। वो चोर को देखकर जोर से चिल्लाई और तभी वहां जलते हुए लाइट के बल्ब एक के बाद एक फूटने लगे। लाइट के ऑफ होते ही अंधेरा हो गया था और वो लड़की वहां से गायब हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ दूसरा चोर सिया को नीचे ढूंढ रहा था। नीचे वाले कॉरिडोर में एक बड़ा सा शीशा लगा था, जिसे देखते ही दूसरे चोर को बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। तभी उस शीशे में किसी की परछाई नजर आने लगी, पर जैसे ही वो मुड़ा, वहां कोई नहीं था। उसके बाद उसे एक कमरे में एक लड़की के रोने की आवाज आने लगी। वो भागकर कमरे के बाहर पहुंचा और नीचे से अंदर झांकने लगा। अंदर एक लड़की चल रही थी, जिसके पैरों से खून निकल रहा था। उस चोर ने अपनी पैंट की जेब से चाकू निकाला और जोर से दरवाजा खोला, लेकिन वो देखकर दंग रह गया कि अंदर कोई नहीं था। तभी उसे पीछे से किसी ने बहुत जोर से धक्का मारा और उसे कमरे के अंदर गिरा दिया। उस कमरे में एकदम अंधेरा था। वो चोर उठा और उसने अपना लाइटर जलाया और आसपास देखने लगा। 2 सेकंड बाद जब वह मुड़ा तो वहीं लाल साड़ी वाली लड़की सामने खड़ी थी, जिसने फूंक मारकर उस लाइटर को बुझा दिया। वो चोर इतना डर गया था कि वो जोर जोर से अपनी साथी को पुकारने लगा। उसका साथी भी भागते हुए आया और डरते डरते उसके साथ महल के बाहर भागने लगा। वो दोनों हवेली के बाहर निकलने ही वाले थे कि उनको पीछे से एक बहुत डरावनी सी हंसी सुनाई दी। ऐसी डरावनी हंसी जो पूरे महल में गूंज रही थी। वो चोर बिना कुछ सोचे समझे उस महल के से कोसों दूर भाग गए। कुछ देर बाद सिया भी वहां से निकलकर अपने घर चली गई। अगली सुबह सिया ने पूरा किस्सा अपनी दोस्त को बताया। उसने कहा कि उस पूरे टाइम उस हवेली में कई आवाजें आ रही थीं, लेकिन जब तक वो दोनों चोर वहां से चले नहीं गए, वो हवेली के एक कमरे में छुपकर बैठी रही। सिया ने अपनी दोस्त से जो कहा, अगर वो सब सच था और अगर सिया वाकई पूरे वक्त छुपके बैठी हुई थी, तो वो लाल साड़ी वाली औरत आखिरकार कौन थी? क्या वो दुर्गामती का भूत था या फिर सिया अपनी दोस्त से झूठ बोल रही थी और उसी ने उन दोनों चोरों को डराकर वहां से भगा दिया?
लेकिन उस भयानक पेंटिंग का अचानक से गिरना, उस लाल साड़ी का उस कमरे में होना, वो किताब जिसमें रानी दुर्गामती के बारे में लिखा था, उन लाइट के बल्ब को अपने आप फूट जाना, वो खून से रंगे पैरों के निशान, इन सभी रहस्यमय घटनाओं का अभी भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। दुर्गामती हवेली में कई ऐसे राज छुपे हुए हैं। दोस्तों, आपको ये दुर्गामती की खौफनाक कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।